हेलो दोस्तों, मैं सविताज किचन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लाल मिर्ची की अचार की रेसिपी, जो कि ये ठंडी में मिलता है और दिसंबर जनवरी से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और ये आप एक बार बनाकर इसे 2 से 3 साल इसे रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। आप इसे लिट्टी बाटी में या फिर चोखा भरता में आप इसे डालकर खाते हैं या फिर दाल चावल पराठा चपाती, बहुत मज़ा आता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 2 किलो मिर्ची ले लिया, आप देख सकते हैं। और इसे हमने अच्छी तरह से धोकर और इसे हमने धूप में सुखवा लिया। तो देखिए, ये धूप में सुखवाने की वजह से एकदम से ये नरम हो गया, ढीला हो गया है। इससे क्या रहेगा कि जब हम इसको मिर्ची भरेंगे तो बहुत ही आसानी से अंदर तक मसाले फिल हो जाएंगे और आपके जो मिर्ची हैं सालों साल ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए अब इसको हम दिखा देते हैं कि कैसे हमें इसको फिल करना है, मतलब अचार को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मसाले रेडी कर लेना है। हम मिर्ची को साइड रख दिए हैं और हम यहाँ पर ले लिए हैं 1 पाव धनिया। तो मसाला आप थोड़ा ज़्यादा ही बनाइए, क्योंकि ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना पड़े, क्योंकि मिर्ची कोई बड़ी रहती है कोई छोटी, तो इसका मेजरमेंट बराबर नहीं हो पाता दोस्तों। इसके लिए हमें ना उसी हिसाब से ले ला। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 200 ग्राम सौंफ और 250 ग्राम धनिया, और यहाँ पर 1 चम्मच दाल चावल वाले चम्मच से 1 चम्मच कलौंजी और छोटे चम्मच से 1 चम्मच हमने मिर्च। तो मिर्च मैं हर अचार में बताती हूँ आप सभी को कि मिर्च डालने से अचार कभी ख़राब नहीं होता है, तो अब मिर्च का यूज़ ज़रूर करें दोस्तों। यहाँ पर हमने छोटे चम्मच से 1 चम्मच मेथी ले लिया है, जिसे हमने इसमें डाल दिया है। और 1 चम्मच ही हमने यहाँ पर ले लिया है जीरा। तो ये बड़े चम्मच से 2 चम्मच है दोस्तों, इसे भी हम डाल देंगे। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच ले लिया है, ये अजवाइन है दोस्तों। तो अजवाइन भी थोड़ा कड़वा होता है, जैसे मेथी मंगरेल होता है ना, उसी तरह से ये भी थोड़ा कड़वा होता है, तो इसे भी हमें थोड़ा ही डालना होता है। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे दोस्तों। आपको अगर लाल मिर्च डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन वैसे मिर्च का अचार है तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मिर्च है तो थोड़ा बहुत तो तीखा होता ही है मिर्चा, इसके लिए आप मिर्च ना ही डालें तो ही अच्छा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि इसे हमें भून लेना है, तो हमने रख दिया है इसे भूनने के लिए। और हमने इसे 2 भाग में भून रही हूँ, क्योंकि ना जब मसाला ज़्यादा था और एक साथ इसे भूनती तो अच्छे से भून नहीं पाता, इसीलिए हम 2 भाग में इसको भून रहे हैं दोस्तों। तो बस इसे हमें अच्छी तरह से खुशबू आने तक, जैसे चटकने लगता है उस तरह से जब चटकेगा और अच्छी तरह से इसमें से खुशबू आने लगी, तब तक इसे हमें भूनना है। तो दोस्तों, वीडियो हमने थोड़ा सा स्पीड कर दिया, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, फिर वॉच नहीं हो पाता और कोई समझ नहीं पाता। इतना बड़ा वीडियो कोई देखता नहीं तो फिर अचार समझ में ही नहीं आता। इसके लिए हमने थोड़ी सी वीडियो को स्पीड में कर दी है दोस्तों, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जिस तरह से हमने अचार का मसाला तैयार किया है। तो बस हम मसालों को इस तरह से भून लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें इसको भूनना है अच्छी तरह से। तो देखिए, ये एक बैच भून चुका है। अब जो बाकी का है ना मसाला, उसे भी हम भून लेंगे। देखिए, तो मसाला मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ दोस्तों, बचेगा तो भी दूसरी रेसिपी भी इसी मसाले से बन जाएगी। और जब बचेगी मतलब जब मैं दूसरी रेसिपी शेयर करूँगी तो आप सभी के, जब बनाऊँगी तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जानबूझ के मैं थोड़ा ज़्यादा ही मसाला बना रही हूँ, क्योंकि बार बार मसाला बनाने को जमता नहीं है। तो मैं हरा मिर्चा बना रही, तो मैंने थोड़ा चलो ज़्यादा ही बना लेती हूँ। अगर बच गया तो मैं बना लूँगी, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, वैसे बचेगा क्योंकि मैं जानबूझ के ज़्यादा ही बना रही हूँ मसाला। तो देखिए, यहाँ पर दूसरा बैच भी भून के रेडी हो गया। अब इसे भी हम निकाल लेंगे दोस्तों। अब हम इसमें डाल देंगे सरसों। तो देखिए, काली पीली सरसों यहाँ पर हमने दोनों ले लिया है, ये भी 200 ग्राम के करीब है। अब इसे भी हम भून लेंगे दोस्तों। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, जलाना नहीं है, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये डालते ही भुन जाता है जल्दी से। तो ये देखिए, ये चटकने लगा, यानी कि ये भुन के रेडी हो गया। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब चलिए सभी मसालों को हम पीस लेंगे दोस्तों। इसे अब हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक आगे का हम देख लेंगे। तो इसे हमें ठंडा करने के बाद ही पीसना है दोस्तों। अब यहाँ पर हमने ले लिया है मिर्ची। तो मिर्ची को सुखवाने से यही फ़ायदा होता है दोस्तों कि ये थोड़ा सा लूज हो जाता है। लूज होने देखिए, इस तरह से हम इसका जो ये है
कैप इसको हम निकाल देंगे चाकू से और फिर इस तरह से हम इसको, चाहे तो आप बीज निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बीज नहीं निकाल रही हूँ। मैं अपनी मम्मी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। जैसे मेरी मम्मी बनाती थी वैसे ही मैं आप लोगों के साथ मिर्ची का मतलब हरा मिर्ची का अचार शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो वो ऐसे ही बनाती थी। वैसे तो ये इस तरह से चाकू से काटती ही नहीं थी, सिर्फ उसका कैप हाथों से ही निकाल कर फिर मसाले को भरती थी। लेकिन उस तरीके से ढेर सारी औरतें रहती थी गाँव में तो वो भर लेती थी, लेकिन अकेले होगा नहीं, बहुत मेहनत लगेगा, इसके लिए मैं इसे चाकू से ही काट दे रही। तो देखिए इस तरह से वो करती थी और इस तरह से वो भर देती थी। और आप चाहें तो इस तरह से बीच में ही कट लगा के भी भर सकते हैं। कट लगा के भरने से क्या रहेगा कि जल्दी जल्दी ये भर जाएगा, लेकिन जो सालों साल आपको रखना है तो आपको इस तरह से भरना होगा। तो बस इसी तरह से सारे मिर्ची का प्रोसेस इसी तरह से कर लेना है दोस्तों। देखिए इस तरह से हाथों से रगड़ेंगे ना तो ये और भी लूज हो जाएगा, और जब हम मसाले फिल करेंगे तो बहुत ही आसानी से फिल हो जाएगा। और यहाँ पर हमने ले लिया पेंसिल, जिससे हमें मसाले को भरना है। पहले गांव में क्या रहता था, कोई मतलब स्टिक रहता था ना कोई लकड़ी का, तो वो ले लेते थे, उससे भरते थे। लेकिन अब मेरे पास तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसके लिए मैंने पेंसिल ले लिया है। तो पेंसिल को हमने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया, क्योंकि बच्चे लिखते पढ़ते इधर उधर रखते रहते हैं ना, इसके लिए। तो चलिए मसाले को पीस लेंगे। तो मसाले को हमें 2 भाग में पीसना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मसाला थोड़ा ज़्यादा है, इसके लिए हम इसे 2 भाग में पीस लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने दरदरा सा पीसा, इसे बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना। दरदरा पीसेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा, और जब हम खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए दूसरा बैच भी इसी तरह से हम पीस लेंगे। तो देख सकते हैं सारे मसाले हमारे पीस कर रेडी हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से दरबरा ही हमें इसको पीसना है। अब हम सरसों को भी पीस लेंगे। तो सरसों भी हमारा पीस कर रेडी हो गया। देखिए अब इसमें हम सरसों को भी डाल देंगे दोस्तों। तो सारे मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे 1 बड़े चम्मच भर के, ये है पतंजलि का हींग, क्योंकि यहाँ पर वैसे यही सब डिब्बे वाली हींग ही मिलती है दोस्तों, इसके लिए हम यही वाला हींग लिया। और छोटी चम्मच से आधे चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी डाल दिया है। और यहाँ पर हमने ले लिया 50-50 ग्राम का यहाँ पर 3 पैकेट आमचूर पाउडर। इसके जगह पर आप खटाई पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन खटाई मेरे पास नहीं था, इसके लिए मैं आमचूर पाउडर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। गाँव में सब खटाई पाउडर डालते हैं। तो हमने यहाँ पर 150 ग्राम आमचूर पाउडर डाला है दोस्तों। इसे बहुत ही बढ़िया, अगर आप 150 ग्राम डाल रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा होगा, मतलब खट्टापन बहुत अच्छे से आ जाएगा। और यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप, यानी कि 200 मतलब पौना कप लिया है, यानी कि 200 ग्राम हमने यहाँ पर नमक डाल दिया। अब नमक को हम अच्छी तरह से सभी सामान को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमने ले लिया है ये सरसों का तेल। तो सरसों को तेल हमें इसमें डालना है, इससे क्या रहेगा कि जब हम मसाले को भरेंगे तो मसाला हमारा गिरेगा नहीं। तो अभी हम पहले थोड़ा ही डाल रहे हैं, उसके बाद हम और डालेंगे, देखेंगे अगर लगेगा तो और डाल देंगे। तो ये देखिए अभी ये भरभरा है, तो इसमें हम आधा कटोरी और डालेंगे, यानी कि हमने 1 कटोरी डाला। 200 ग्राम, ये 200 ग्राम का कटोरी है दोस्तों, तो 200 ग्राम हमने यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया है। तो ये देख सकते हैं इसमें बेंडिंग आ गई है, यानी कि ये मसाला हमारा रेडी है भरने के लिए। और जब इसको हम भरेंगे तो ये गिरेगा नहीं। देखिए तो चलिए अब हम आप सभी को भर के दिखाएंगे, मिर्चियों को फिल करेंगे अब। तो यहाँ पर जो हमने मिर्ची को तोड़ कर रखा है, जो आपको दिखाया है, वो इतना मिर्ची हम आप सभी को भर के दिखाएंगे, बाकी पूरा भरने के बाद दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं कि हम कैसे भरेंगे मिर्ची को। तो इतना मिर्ची हम आप सभी को भर के दिखा देते हैं दोस्तों, क्योंकि इतना मिर्ची भरने में बहुत समय लगेगा, तो हम थोड़ा ही आप सभी के साथ मतलब भर के दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से ना हम भरेंगे और फिर पेंसिल से हम इसे दबाते जाएंगे और ये अंदर तक अच्छी तरह से मतलब एकदम से अच्छी तरह से टाइट में फिल हो जाएगा। देखिए तो मेरी मम्मी तो इसी तरह से भरती थी दोस्तों, और भी वो कठिन वाला भरती थी, वो जो कैप होता है ना बस वही निकालती थी और पतले सींक से ये भरती थी, पतला जो स्टिक आता है ना लकड़ी का उससे भरती थी। तो बहुत ही हार्ड एकदम टाइट उसमें मसाला भरता था दोस्तों, बहुत ज़्यादा मसाला भरती थी। जितना मसाला हमने पीसा है ना उतना 2 किलो में पूरा लग जाता, अगर मेरी मम्मी भरती तो
तो देखिए एकदम मैंने भी अच्छी तरह से दबा दबा के भरा, देखिए कितने अच्छी तरह से नीचे तक ये फील हो गया, एकदम टाइट सा ये भी भरकर रेडी हुआ है। तो इसी तरह से हम सारे मिर्च को भर लेंगे दोस्तों। बस एक बर्तन में हम इसको रखते जाएंगे। तो जब तक मेरी मम्मी थी दोस्तों तब तक हमें ये सब नहीं करना पड़ता था, क्योंकि मेरी मम्मी बनाकर और भेजती थी हर साल। लेकिन अभी वो नहीं है तो हमें करना पड़ रहा है। तो मैं बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आप सभी के साथ भी शेयर कर दूं। तो अगर दोस्तों आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आप सभी को बहुत पसंद आएगा और आप हर साल इस तरह से बनाकर और सालों साल के लिए स्टोर करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम सारे मिर्ची को भर लेंगे। इस तरह से हम दबा दबा के भरेंगे ना तो मिर्ची का हमारा मसाला जो है गिरेगा नहीं, ये सालों साल तक इसी तरह से बना रहेगा। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया से हमने इसे भी भर दिया। बस इसी तरह से हम सारे मिर्ची को भर लेंगे। तो आप सभी मिर्ची का अचार किस तरह से बनाते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आज की हमारी रेसिपी आप सभी को कैसी लगी है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए कितने बढ़िया से मसाला भरकर रेडी हो गया, ये देख सकते हैं। अगर आप इस तरह से भर लेंगे ना तो सच में पूरे साल आपको आपका मसाला निकलेगा नहीं। तो देखिए सारे मिर्ची को हमने भर लिया है इस तरह से, और इसमें ना भरते भरते जब मतलब पूरे 1 घंटे लगे थे, और देखिए इसमें पानी थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज होने लगा है। तो दोस्तों इसे हमें क्या करना, धूप में रखना है। तो धूप में हमें पूरे दिन रख देना है, कपड़े से ढक कर हम रखेंगे ताकि इसमें डायरेक्ट धूप ना लगे और अच्छी तरह से ये इसका पानी जो है सूख भी जाए। अगर आप सुखवाएंगे नहीं तो मसाला अचार थोड़ा ख़राब होने का चांस रहेगा। तो देखिए अच्छी तरह से सिकुड़ भी गया, देखिए सूखा नहीं है लेकिन ये इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा ये सूख गया है, सिकुड़न जैसा इसमें आ गया है। बस इसी तरह से हमें इसको सुखवा लेना है दोस्तों, और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, एकदम अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। तो चलिए अब हम इसे जार में रखते हैं भरनी में। तो यहाँ पर हमने ले लिया 250 ग्राम तेल। तो इतने ही तेल में हमें मिर्ची को डीप करके रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तेल हमें मिर्ची में नहीं डालना है। अगर आप चाहते हैं पूरा तेल भर कर डालना तो आप डाल सकते हैं, लेकिन जैसे मेरी मम्मी बनाती थी मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है, ये कांच की भरनी है। अब इसमें हम इस तरह से भरेंगे, आपके पास जो भी है, कांच की है, चीनी मिट्टी की है या फिर प्लास्टिक की है, उसमें आप मिर्ची को भर सकते हैं। लेकिन आप जो मैंने काली मिर्च डाला है ना वो ज़रूर डालना, उससे आपकी मिर्ची कभी ख़राब नहीं होगी, चाहे तो आप 3 से 4 साल भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ना हम सरसों के तेल में डिप करते हुए इसको दबा दबा कर हम इसमें भर देंगे, जितना आएगा उतना हम इसमें भर देंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम प्रेस कर देंगे थोड़ा सा। तो एक जार तो हमारा भर गया। अब दूसरी भी हम ले लेंगे, उसमें भी भर देंगे, जो बचा हुआ मिर्ची है दूसरे भरनी में हम उसे भर देंगे दोस्तों। अब हम दूसरे भरनी में भरेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लास्टिक की भरनी ले ली, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम बचे हुए मिर्ची को भी भर देंगे, देख सकते हैं। तो मिर्ची तो हमारी रेडी हो चुकी है दोस्तों, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे ऐसे ही नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे।
तो यहाँ पर हमारा मिर्ची रेडी हो चुका। अब जो बचे हुए तेल हैं हम इस तरह से ऊपर से डाल देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले हैं तो हम इस तरह से डाल देंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा मिर्ची बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम बंद करके और हम रख देंगे धूप में 2 से 3 दिन के लिए। तो ये हमारा 2 से 3 साल तक ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। तो लीजिए हमारा हरा मिर्चा तैयार हो गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।